बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबसे पहले तो प्रेस क्लब डेरा गाजी ख़ान के अहदेदारान के शुक्रगुज़ार हैं और आज प्रेस क्लब के तवस्सुत के साथ हम पूरे पाकिस्तान के लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आज पाकिस्तान के तमाम प्रेस क्लबों के सामने PTI अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रही है। ये एक तो एहतजाज महंगाई के ख़िलाफ़ है, जो होशरुबा महंगाई 52% महंगाई पाकिस्तान की तारीख़ में एक रिकॉर्ड महंगाई के तौर पे सामने आई है। और ये वो आदाद व शुमार हैं जो इंडिपेंडेंट इदारे हैं और जो हुकूमत के अपने डिपार्टमेंट्स हैं उनके ज़राए के हवाले से। और मैं समझता हूँ इससे पहले महंगाई, इस कदर महंगाई पाकिस्तान के लोगों को फेस नहीं करनी पड़ी। आपके बिजली के बिलों में 100% इजाफा, अगर किसी का 20,000 का बिल था तो आप इस दफ़ा अगस्त का बिल उठा के और पिछले अगस्त का उठा के देख लें तो वो 40,000 से ऊपर का बिल आया हुआ। फिर इसी तरह आप पेट्रोल की कीमतों को देखें, जो कहते थे 135 के ऊपर अगर पेट्रोल की कीमत गई तो वो प्रोटेस्ट भी करेंगे और पिछली हुकूमत को कहते थे हम आपको इजाज़त नहीं देंगे, इससे पाकिस्तान की मईशत तबाह बर्बाद हो जाएगी और लोग इसके मुतामिल नहीं हैं। तो इस वक्त 238 रुपए का रेट, यानी 103 रुपए का इजाफा, आप ये समझ लें कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में ये भी पहली दफ़ा ये एजाज़ इसी इम्पोर्टेड हुकूमत को हासिल हुआ। फिर मईशत का बेड़ा इन्होंने इस तरह से गर्क किया कि एक तो रिमिटेंसेस जो है उसमें एक कमी वाक़ई हुई और वो पाकिस्तान की तारीख़ में निचली सतह के ऊपर आ गई। दूसरा ये है कि आपके जो रिज़र्व्स हैं वो इस वक्त खाली हैं, जिसके नतीजे में डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, रुपए की कीमत कम होती जा रही है, जिसके नतीजे में आपकी महंगाई जो है वो आपके कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत को समझ नहीं आ रही। दूसरा, ये हुकूमत मैनेज नहीं कर पाई तमाम तरह IMF की शराइत पूरी करने के बावजूद। पिछली हुकूमत के ऊपर इन्हें एतराज़ ये था कि ये IMF के पास क्यों गए। जब हम गए तो फिर उन्होंने कहा था कि आपने ताख़ीर कर दी। अब इनकी मैं समझता हूँ कि पॉलिसियों में इस हद तक तज़ादात हैं। इस वक्त पूरा पाकिस्तान, 1/3 पाकिस्तान, 1/3 पाकिस्तान सैलाब के अंदर डूबा हुआ है और लोग अभी तक, जिनके घर बह गए, जिनकी बस्तियां बह गई हैं, जिनकी आबादियां बह गई हैं बलूचिस्तान के अंदर, डेरा गाजी ख़ान के अंदर, राजनपुर के अंदर, और आलमोस्ट सिंध जो है वो बदहाली का शिकार है। और हमारे हुक्मरान वो जो पैसे इमदाद की शक्ल में हमें मिल रहे हैं उसके ऊपर अल्ले तल्ले करते फिरते हैं और अमेरिका के महंगे तरीन होटलों के अंदर वो रिहाइश पजीर है। तो रोज़वेल्ट होटल जो पाकिस्तान का PIA की मलकियती वो इदारा है, उसके अंदर जो $200 के ऊपर जिसका कमरा मिलता है, और मेरे ख्याल में अमेरिका के सस्ते तरीन वो होटलों में से है, जबकि ये 4,000 से 8,000 रुपये डेली का जो एक्सपेंसेस हैं होटल के महंगे तरीन। आज ये मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर भी वो रिपोर्ट आई हुई थी। तो ये बड़ी सितम ज़रीफ़ी की बात है कि ये चौक दर चौक काफ़िले लेकर जाते हैं, जहाज़ भर कर जाते हैं, लोगों को ओबलाइज करने जाते हैं, लोगों को सैर कराने जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बाइश शर्म बात है इनके लिए। जो बातें ये माजी में करते थे वो बातें अब इनकी नज़र नहीं आती। इनके पहले बयानात और मौजूदा बयानात को अगर उनका कंपैरिजन किया जाए, उनका मवाजना किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी शर्मनाक बात है। ये कौम के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। इस वक्त आटे का रेट देखें, घी का रेट देखें, दालों का रेट देखें, अशियाए खुर्दनी इस हद तक है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई हैं। अब किसानों को देखें कि उनको जो इनपुट्स हैं वो नहीं मिल रहे, ज़मीनें उनकी तबाह बर्बाद हो गई हैं, सैलाब की जद में आई हैं और हुकूमत की कोई पॉलिसी, वफाकी हुकूमत की वहाँ हमें नज़र नहीं आती, जबकि बाहर से बैरूनी इमदाद जो है वो इनको मिल रही है। तो वो इनको चाहिए कि बैरूनी इमदाद का भी ऐलान करें, बताएं कौम को, उसके अदाद व शुमार बताएं और वो जो बैरूनी इमदाद है वो लोगों तक पहुँचाएँ। अगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान के लोगों ने अगर ये मुआवनत ना की होती तो बहुत सी पाकिस्तान के अंदर अमवात वाक़ई होती
اور شاید یہ حالات جو ہے وہ پانی جو ہے وہ پلوں کے اوپر سے گزر جاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا واحد حل یہ ہے کہ یہ فوری طور پر انتخابات کرائے اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. کوئی منتخب حکومت آئے جو عوام کا مینڈیٹ لے کے آئے. ان کے تین ان کے ایجنڈے تھے. ایک ان کا کام تھا نیب کو دیوار کے ساتھ لگانا, نیب کو ختم کرنا. دوسرا کام تھا ان کے جو مقدمات نیب کے اندر تھے ان مقدمات کی وڈرال. انہوں نے نیب کو بھی اس کے قوانین میں ترامیم کی اور پھر انہوں نے نیب کے جو قوانین اپنا ان کے مقدمات تھے ان کو ختم کروایا انہوں نے. اور تیسرا ان کا ایجنڈا تھا کہ EVM کے تحت تاکہ کوئی ٹرانسپیرنٹ شفاف فیئر الیکشن ملک کے اندر نہ ہو. باقی جو 4.5 سال انہوں نے قوم کے سامنے جھوٹ بولا یہ اب بے نقاب ہو چکے ہیں. ان کا چہرہ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے آپ کے سامنے کہ جو بائی الیکشن ضمنی الیکشن ہوا, حکومت ان کے پاس, الیکشن کمیشن ان کے پاس, ادارے ان کے پاس, اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی طرح یہ اس طرح کے نتائج آئے. دوسرا ضمنی الیکشن انہوں نے بغیر کسی جواز کے, بغیر کسی وجہ کے ملتوی کیا, ماں سوائے ایک نوشہرہ کے حلقے کے. وہاں پہ سیلاب کی وجہ سے وہ ضلع زیادہ متاثر ہوا. باقی کہیں پہ نہ ملتان میں پرابلم تھا نہ باقی جگہوں میں پرابلم تھا. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ ان کو اب ہم بھاگنے نہیں دیں گے اور قوم نے ان سے ایک ایک دن کا, ایک ایک پائی کا حساب بھی لینا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ اگر الیکشن کریں گے تو یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا الیکشن ہوگا جس کے نتائج ان کے تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود ان کی خواہشات کے برعکس ہوں گے اور پاکستان کے اندر ایک مضبوط مستحکم حکومت آئے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس عمران خان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. عمران خان جیسا شفاف اور صاف ستھرا اور دیانتدار لیڈر ہمارے پاس ان حالات میں نہیں ہے.